मैंने ना अभी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े जिसमें लिखा है कि व्हाई इंडियन ऑथर्स डज नॉट राइट गुड बुक्स। मे बी हम शायद उनकी लिखी हुई अच्छी किताबें पढ़ नहीं पाए या उन्होंने थोड़े टाइम पहले लिखी थी और हम इंस्टाग्राम के बुक टू फेमस बुकों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमने उन बुक्स पे ध्यान नहीं दिया या वो बुक हमें याद नहीं रही। So, in this video, let's talk about few Indian authors, books that I genuinely love और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी एक बार तो जिंदगी में से जरूर पढ़ें। So, hi guys, my name is Priya and you are watching Read and Repeat. The first author that I'm going to talk about has to be the one जिन्होंने मुझे इस रीडिंग वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस किया, जिनकी नॉवल मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ी, एंड दैट हैज टू बी मिस्टर रविंद्र सिंह। एंड उनकी जो पहली नॉवल मैंने पढ़ी थी आई टू हैड अ लव स्टोरी, बट हम उसके बारे में बात नहीं करने, हम करने वाले हैं उनकी इस बुक के बारे में जिसका नाम है दैट लव दैट फील्स राइट। इट इज रिटन अराउंड अ वेरी टैबू टॉपिक इन इंडिया दैट हैज टू बी ओपन मैरिजेस एंड मैरिजेस इन जनरल। ऑल्दो मैरिज बहुत डिस्कस टॉपिक है इंडिया में, बट फिर भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते। So I guess this one book gives you an insight of a newly married couple and a couple who is married for a long time and how they both navigate their married life. That has to be there. And कैसे कभी कभी infidelity comes in the play and कैसे कैसे कुछ लोग infidelity को भी टैकल कर लेते हैं एंड कैसे कैसे कभी कभी कुछ लोग अरेंज मैरिज सेटअप में भी गलत डिसीजंस ले सकते हैं या सही डिसीजंस ले सकते हैं। सो इन शॉर्ट दिस बुक्स टॉक अबाउट मैरिजेस, ओपन मैरिज एंड व्हाट आर द व्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन ओपन मैरिज, एंड फिर भी वो हो रही है इंडिया में। समथिंग लाइक दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बुक एंड आई जेन्युइनली एंजॉयड रीडिंग इट। इतने सेंसिटिव इशू को भी रविंद्र सिंह ने बहुत अच्छे से टैकल किया है। So if you guys have not read this book, do definitely check this one out. That love that feels right. Second book has to be my all-time favorite. इसके बारे में मैंने बहुत बात की अपने Instagram पे, and यहाँ पे भी YouTube पे भी I have put it a short that has to be Second Chance at Love by Ruchita Mishra. And if you are into age gap lovers, office romance, and somebody in your family is struggling and you struggling with the mental health issues, एंड आप उनके साथ रह रहे हो, लव सेल्फलेसली, ऐसा प्यार भी होता है इन विच देयर आर नो बाउंडेशन, नो प्रिवेंशन, एंड स्टिल दोनों का पास, चाहे वो फीमेल लीड हो या मेल लीड हो, दोनों के पास अपने पास्ट का एक अच्छा खासा बैगेज है, एंड हाउ दे लेट गो ऑफ दैट बैगेज एंड कम टुगेदर एंड क्रिएट अ न्यू स्टोरी, दैट इज this book is all about. There are references of mental health problems in this as well, with family members, how they struggle. If you have somebody in your family जो mental health issues से जो deal कर रहा हो, if you have someone like that in your family, how that affects you, how that affects people around them, that is also very clearly tackled in this book, and I genuinely love this one. So if you guys want to read a love story with all these elements जो भी मैंने अभी बोला in it, definitely check out Second Chance at Love by Ruchita Mishra. Third, this author needs no introduction. बहुत सारी किताबें लिखी है इन्होंने, and that has to be Mr. चेतन भगत, and इनकी 2 states पे मूवी बन चुकी है। Do you guys even know that इनकी जो एक बुक है A Night at a Call Center, उस पे सबसे पहले एक मूवी बनी है that has to be the name Hello, जिसमें सलमान खान के भाई वगैरह हैं, सलमान खान के प्रोड्यूस है। If you guys have, I definitely like the book better by the way. If you guys ask me, I will definitely like the book better. But yeah, मैंने वो मूवी पहले देखी थी, बुक बाद में पढ़ी है। So and then his famous 3 mistakes of my life, 5 points of someone, जिन पे 2 states, जिन पे बुक के बाद इन पे अच्छी खासी मूवी बन चुकी है, and that all became very famous movies. बट इस वीडियो में मैं उन बुक्स की बात नहीं करने वाली। इस बुक में मैं 2 बुक्स की बात करने वाली हूँ। दैट हैज टू बी वन, फर्स्ट रेवोल्यूशन 2020। आई नो अगर आपने इन ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो दिस वन बुक माइट हैव कम आउट कभी ना कभी, तो आपके जहन में अगर नहीं आए तो डू डेफिनेटली चेक आउट दिस वन। इट इज अ इट हैज लव स्टोरी, इट हैज टीनेज लाइफ स्ट्रगल्स, इट हैज कॉलेज लाइफ स्ट्रगल्स, इट हैज एक बंदे की सक्सेस को पाने की भूख, एक बंदे की अपना एक वजूद बनाने का जो स्ट्रगल होता है, एंड कैसे उसमें उसको अपना प्यार, फैमिली, ये वो सब ऊपर नीचे हो जाता है उसका, ये सब, और उससे भी निकल के अपनी लाइफ को जीना।
That is the book Revolution 2020 for me at least, that I gathered from this book. And this one is definitely a must read. मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, but this story stayed with me like anything. मेरे दिमाग में अभी भी ये स्टोरी है. And second book from the same author has to be One Indian Girl, and this one. And इसमें एक लड़की, एक इंडियन लड़की, मॉडर्न लड़की, आज के टाइम पे हमारे दिमाग में क्या क्या चलता है ना, वो सब इस बुक में बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है. मतलब एक मेल ऑथर होने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने लड़कियों के दिमाग को डिकोड किया है एंड लड़की के पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को दिखाया है ना, आई जेन्युइनली एंजॉयड दिस वन. सो फॉर मी, फॉर चेतन भगत की सारी किताबों में से बहुत सारी फेमस भी हैं, बहुत सारी नॉन सो फेमस भी हैं, बट दीज टू बुक्स आई विल डेफिनेटली रिकमेंड एनीबडी एनी पॉइंट ऑफ गिवन टाइम. अगर उन्होंने चेतन भगत की सारी किताबें भी पढ़ ली हैं और ये दोनों नहीं पढ़ी हैं, तो आई विल बी लाइक, ब्रो, you definitely miss out huge gems. After Ruchita Mishra and Ravinder Singh, this author is my favorite, and that has to be Mr. Durjoy Datta. And इनकी मैंने almost सारी किताबें पढ़ी हैं, but there is one book जो उन्होंने initially लिखी थी, and that stayed with me like anything, and that has to be this one, Till the Last Breath. This one is the book that I definitely go back to. It focuses on a life of 4 individuals, जिसमें से 2 डॉक्टर हैं और 2 पेशेंट हैं, एंड उनकी लव स्टोरी इट्स इन सेट इन हॉस्पिटल, जहाँ उनके बारे में फ्लैशबैक्स भी चलते रहते हैं, तो हमें चारों की जिंदगियों के बारे में पता चलता रहता है. एंड हाउ ब्यूटीफुली दिस हैज बीन सेट अप बाय दुर्जोय दत्ता. And there's a death, always there is a death. Why somebody has to die to for a novel to be successful, I don't know, but somebody has to die. And इसमें भी they're one of the protagonist guys, and how that thing changes everybody around it, and how everything is so good. मतलब till the last breath, that one female who dies at the end does not lose hope, and and how she changes people around them, how she makes a person, a bad boy, into a good boy, a doctor who is not ready to commit to her, a doctor who is from army background, scarred with many scars, and still she see hope because of that girl. That all comes in this Till the Last Breath, and I genuinely enjoyed it. It kind of made me very emotional जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था, and this is one of the books that I go back to जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता. Next person that I want to talk about, he is very celebrated, I guess. He is very much established in the thriller genre, that has to be Mr. Navneet Chakrabarti. And इनकी मैंने अभी पहली बार वो किताब पढ़ी थी, and that has to be The Heartbreak Club. और इसका सेकंड पार्ट अभी आया, that has No Time to Blink. मैं ये दोनों पढ़ चुकी हूँ, and I genuinely enjoyed. I am a on and on romance and fantasy girl, and पर जब मैंने ये किताब पढ़ी थी ना, I was like, let's start exploring thrillers as well. So yeah, if you guys want something thrilling to explore, do definitely check out this duology by Mr. Navneet Chakrabarti, The Heartbreak Club and No Time to Blink. And so with this, we come to an end of this video, and I hope आप लोगों को ये कुछ recommendations पसंद आए होंगे, and आप लोग इसमें से कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे, and when you read it, do let me know in the comments that आपको ये book कैसी लगी, and मेरा ये recommendations थोड़े बहुत भी helpful हुए हैं नहीं. तब तक के लिए मैं आपसे मिलती हूँ next video में. तब तक के लिए readers, keep reading.